द लॉर्ड डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस रात की प्रार्थना में। और प्रभु ने हमें एक बार फिर अनुग्रह करके हमें मौका दिया कि हम सब प्रभु के समीप आकर प्रभु को धन्यवाद बोल सके, प्रभु की आराधना कर सके और प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके। तो मेरे प्रियो, एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। जो जीवन को देने आया है इस संसार में, हमारे पापों को क्रूस पर उठाकर और हमें जीवन दान दे दिया, उस नाम को जय बोलेंगे। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु वचनों के द्वारा, वचन के द्वारा हम लोगों से आज क्या बात करना चाहते हैं और वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि वचन के द्वारा ही मेरे प्रियो हम मजबूत होते हैं, हमारी आत्मा, हमारा शरीर मजबूत होता है और हमें एक दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ चलने के लिए सीखने का मौका मिलता है वचन के द्वारा ही। तो आइए हम सब वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या आज वचन के द्वारा हमारे लिए वाचा है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब साथ में मिलकर वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर इस रात्रिकाल प्रार्थना में हम सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में। और प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके वचनों को सीख सकें। तो आइए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 15 वचन से, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 चैप्टर वर्स 15 से देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है, फिर मैं संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का आज प्रतिज्ञा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही, परमेश्वर का वचन कहता है कि बस केवल उसकी आज्ञाओं को मानो, और जो कोई उसकी आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो वचन में कहता है कि परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। तो हम अपने आप को देखेंगे कि क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। तो आइए इस रात्रि काल में प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान लोगों के लिए और हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर एक बार फिर प्रार्थना की ओर जाएंगे और पहले हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु आपने आज का वचन हमारे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। क्योंकि वही हमारे मार्ग को दिखाने वाला परमेश्वर है और वो हमें कभी ना छोड़ता और कभी ना त्यागता है। जब हमारे कदम डगमगाए तो वह हमारा हाथ पकड़कर हमें थाम लेता है। जब हम किस अपने राह से भटक जाते हैं तो वह हमें अपने मार्ग की ओर हमें लेकर चलता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु को धन्यवाद बोलो, क्योंकि वो हर समय हमारे संग रहते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रभु यीशु के अनुग्रह है, उनकी कृपा है कि वो हमें हर बीमारी से, हर रोग से, हर महामारी से, हर वायरस से हमें बचा कर रखते हैं। तो हम सब प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु हर रोज की करुणा हमारे जीवन में देते हो, हर श्रापों से हमें छुड़ाते हो और हर अंधकार की शक्तियों से हमें बचा लेते हो। तो प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करूंगी मेरे खुदा, प्रभु यीशु, मैं हर पति पत्नी के रिलेशन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा। प्रभु जो हमारे पास कॉल आया है मेरे प्रभु जी, कई लोगों की पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रभु जी काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से प्रभु वो अलग रह रहे हैं मेरे खुदा। तो प्रभु जो आपने आज्ञा दिया है
कि पति पत्नी एक मन होंगे, तो ऐसा होने पाए, उस आज्ञा को प्रभु दोनों फॉलो करने पाए, तो पति पत्नी में प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान को दीजिए। हालेलुया। और प्रभु हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक अशांति उन लोगों से दूर कीजिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग जो प्रभु जी परिवार में अकेले ही विश्वासी हैं, या माता पिता सिर्फ विश्वासी है तो बच्चे प्रभु को विश्वास कर भी, जानकर भी अनदेखा करते, उनके वचनों को अनसुना करते हैं। तो प्रभु ऐसे बच्चों को आप बुद्धि समझ दीजिए। अगर माता पिता विश्वास में नहीं है तो माता पिता को विश्वास में लाने के लिए आप प्रभु जी उपाय कीजिए। जो अपने मनों को कठोर करके बैठे हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। और प्रभु, और अगर हमारे परिवार में और हमारे लोगों के परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आपके नाम को तुच्छ जानते हैं, जो आपके नाम को प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, उनका ये सोचना है कि कोई यीशु है ही नहीं, तो आज प्रभु उनको वो हर लोग अंगीकार करें, उनके हृदय को आप बदलिए प्रभु यीशु, हालेलुया। वो अपने मनों को बदलकर आपके सामने घुटने टिकाकर बैठने पाए, अपने हाथों को उठाकर अपने आप को सरेंडर करे, आपके आगे अंगीकार करे मेरे खुदा। और प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, इस समय मैं प्रार्थना करूंगी अपने लोगों के लिए। आपने बहुत सारे लोगों के लिए जॉब का अरेंज किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ बोझ के साथ। अगर उनके जीवन में प्रार्थना की कमी है, विश्वास में कोई कमी है, तो मेरे प्रियो आज आप बोलो कि प्रभु आप इसका इलाज कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी प्रार्थना में मेरा मन लगने के लिए आप मदद कीजिए। मैं निरंतर प्रार्थना, आराधना और महिमा में बना रहूं प्रभु जी, मेरा मन व्यर्थ की बातों में ना लगने पाए, क्योंकि ये संसारिक वस्तुएं तो प्रभु नाश हो जाएंगी। हालेलुया। और बोलिए प्रभु मैं आप में आगे बढ़ता जाऊं, मेरे बच्चे आगे बढ़ते जाएं, मेरी बेटियां आगे बढ़ते जाएं, मेरे घर में जितने लोग हैं वो आप में आगे बढ़ते जाएं। और आप बोलिए कि प्रभु यीशु मैं निरंतर आप में अंश अंश बढ़कर, और हम मेरे जीवन में जो कमी घटी है, मेरे जीवन में जो जॉब नहीं है वो मुझे मिलने पाए यीशु के नाम से। और आज आप वाचा को बांधिए, बोलिए अगर प्रभु आप मुझे जॉब देंगे तो मैं आपके लिए हाथ को बढ़ाने वाला होऊंगा प्रभु जी, और मैं ईमानदारिता के साथ चलूंगा। हालेलुया। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु। इस समय बहुत सारे लोग बिजनेसमैन है प्रभु, उनके बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु यीशु, उनके बिजनेस में प्रॉफिट देने के लिए, उनके बिजनेस में गेन होने के लिए आशीष को दीजिए, मदद करिए प्रभु। हर चीजों को, चाहे वो छोटा व्यापार हो चाहे वो बड़ा व्यापार हो, आज अपने आशीष को उंडेलिए, और वो भी देखने पाए कि इस समय जब लोग प्रभु जी भूखे मर रहे हैं तो प्रभु उनके बिजनेस को हालेलुया पहले से ज्यादा आशीष कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रभु के साथ बने रहना पड़ेगा, तभी ये आपके जीवन में हो सकता है। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों के जीवन में बच्चे की आशीष नहीं है, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम निरंतर उनके लिए बोझ के साथ उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो अगर आपके जीवन में ये कमी है, ये घटी है, तो आप भी बोलिए कि प्रभु मैं भी निरंतर उपवास में आ जाऊंगी, अपने हृदय को बदल लूंगी। अगर मैं कोई ऐसा कार्य है जो आपको पसंद योग्य नहीं है, तो उन कार्यों को मैं दूर कर और शुद्ध कर लूंगी अपने हृदय को, अपने मन को, ताकि जो मेरे जीवन में कमी घटी है, बच्चे की ब्लेसिंग की कमी है, वो मुझे मिलने पाए। तो बोलिए कि प्रभु यीशु के नाम से आज मैं ब्लेस हूँ। मेरे संग इस चीज को रिपीट कीजिए, यीशु के नाम से आज मैं आशीषित हुई, यीशु के नाम से आज मैं आशीषित हुई, यीशु के नाम से आज मैं आशीषित हुई। और मेरे कोख को प्रभु ने खोल दिया, मेरे कोख को प्रभु ने खोल दिया। रिपीट कीजिए बार बार और बोलिए मैं अपने कोख पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, और प्रभु सारे जो भी मेरे और मेरे पति में प्रभु जी कमी है, उस सारी कमी खटियों को दूर कर हमें माता पिता बनने के लिए आप मदद करिए। हमारे कोख को
फल दीजिए, हमारे कोम को फल दीजिए और हमें हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु, और हमें ओ हालेलुया एक बच्चे को जन्मने के लिए मदद कीजिए यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है प्रभु हालेलुया, और प्रभु यीशु वो इधर उधर ना जाए, वो अन्य जाति में ना जाए, क्योंकि प्रभु यीशु वो अपने आप को नाश कर लेंगे अगर वो अन्य जाति में मैरिज करेंगे। तो प्रभु यीशु आज मैं बोझ के साथ बोलती हूँ, मसीह लोगों को अच्छे लड़का और लड़की मिलने के लिए आप मदद करिए, ताकि उनका घराना उद्धार पाए, ताकि हर लड़की उद्धार पाए, हर लड़का उद्धार पाए और आपको महिमा दे सके। जो सहायक आपने रखा है, जो सहायक आपने बनाया है, वो मिलने के लिए मदद कीजिए, जो आपके बच्चे से मेल खाता हो प्रभु जी आप मदद कीजिए और नाम धराई को आप दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करूंगी इस समय मेरे खुदा मेरे प्रभु, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु शैतान का कार्य हो रहा है। ओ प्रभु, हर एक शैतान के कार्य को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, हमारे लोगों के जीवन से निकलने के लिए, हमारे लोगों के जीवन से निकलने के लिए अद्भुत कार्य कीजिए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा हमारे लोगों के जीवन से निकलने पाए, हर गुस्से की आत्मा, हर विरोधी आत्मा यीशु के नाम से आप इसका उपाय कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके हाथों में सब कुछ है। आपने इस सृष्टि को रचा, उस स्वर्ग को आपके द्वारा ही बनाया है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप जैसा चाहो वैसे मनुष्य के हृदय को बदल सकते हो प्रभु, तो आज बदलिए हर शैतानी कार्य मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, हर घरों से निकलने पाए। जो आपके डरवैये हैं उनके जीवन में शांति आने पाए, वो देखने पाए कि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते और उत्तर को देते हैं। और बोलिए कि प्रभु मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, मेरे फैमिली को ब्लेस कीजिए, मेरे घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको ब्लेस कीजिए, मेरे माता पिता को ब्लेस कीजिए, मेरे भाई बहन को ब्लेस कीजिए। हर पति बोले मेरे पत्नी को ब्लेस कीजिए, और पत्नी बोले कि प्रभु मेरे पति को ब्लेस कीजिए, भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, हर रिलेशन को ओ प्रभु हर रिलेशन को आप ब्लेस कर दीजिए हालेलुया। और प्रभु यीशु मैं इस समय मांगती हूँ मेरे खुदा हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु, ओ जो कर्जे की आत्मा हमारे लोगों के जीवन में, ओ प्रभु उनको हर रोज जो कर्जे वाले आकर उनको तंग कर रहे हैं, जो उनको अमाउंट देना है उस अमाउंट का अरेंजमेंट यीशु के नाम से होने पाए। आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप मदद कीजिए, हर एक कर्ज की आत्मा उनसे टूटने पाए, सारा बंधन मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। और आज अद्भुत कार्य कीजिए ओ प्रभु, अद्भुत कार्य आज आपको करना होगा। जिनको पैसे लेना है उनको मिलने पाए, और जिनको पैसे देना है वो देने पाए, उनको इतनी सामर्थ दे दीजिए। हर लालच की आत्मा उनसे दूर कर दीजिए, हर झूठ बोलने वाली आत्मा उनसे दूर कर दीजिए मेरे खुदावन हालेलुया। और मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु इस समय हालेलुया हालेलुया स्टूडेंट्स के लिए मेरे खुदा, जितने यंग बच्चे हैं उनको अपने डर भय की आत्मा दीजिए और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखिए। जो जवानी के दिनों में है प्रभु, वो प्रभु हर एक गलत कार्य से उनको बचा के रखना मेरे खुदा। आपको धन्यवाद करती हूँ, उनको हर एक यंग बच्चों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु यीशु हालेलुया। वो आपके डर भय में आगे बढ़े और आपके डी डॉल में बढ़ते चले जाए। छोटे बच्चों को भी ब्लेस कीजिए। जब ये प्रभु वायरस फैला है तो हर वायरस से उनको बचा के रखना हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। आपको धन्यवाद हो प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए हालेलुया हालेलुया। आपको धन्यवाद प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु यीशु इस समय जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं हर महीने प्रभु, हर 10 ऑफरिंग और जो प्रभु चर्च के लिए वो मदद कर रहे हैं
उनमें आशीष को दीजिए, वो 100 गुना फल लाने हो प्रभु जी। ओ प्रभु जो इस मिनिस्ट्री को वो प्रभु अपने हालेलुया अपने सपोर्ट को भेजते हैं तो उनको आशीष दीजिए, उनकी कमाइयों में बरकत दीजिए, उनके बिजनेस में बरकत दीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए और वो देखने पाए कि वो जिस जगह बीज को बो रहे हैं और वो फल लाने वाले हो रहे, वो सच में फल लाने वाले हो प्रभु जी। और हमें भी ईमानदारी के साथ चलने के लिए मदद करिए और निरंतर हम अपने लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते रहें और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को आप दीजिए ताकि वो आपको महिमा देने पाए मेरे खुदा। हालेलुया, आपको धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। शांति के राजकुमार, इस रात्रि काल में आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं प्रभु, जो फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पे जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, कॉल करके जो भेज देते हैं प्रभु, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। जो घर बना रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, उनके घरों को आशीष कीजिए, बिजनेस को आशीष कीजिए प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ डिवाइन पावर मिनिस्ट्री का जो प्रे टावर परमेश्वर कंस्ट्रक्शन का काम परमेश्वर पिता बढ़ने पाए आगे प्रभु, परमेश्वर जल्द से जल्द प्रे टावर बनकर प्रभु तेरे नाम को महिमा करने पाए, तमाम लोग उसमें प्रभु मदद करने वाले प्रभु हाथ बढ़ाने वाले बनने पाए। आशीष कीजिए, तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सबको अच्छी नींद दीजिए प्रभु, सबके साथ रहिए प्रभु और आशीष कीजिए। सारी बातों में आपको महिमा हो और जो निराश में है, डिप्रेशन में है, उनको तसल्ली शांति दीजिए, भरोसा दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे इस रात्रि काल में और सबको संभाले। और यूट्यूब चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप प्रार्थना सुनते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहिए।